भाइयों बहनों, संदेश खाली हो या आरजी कर, निर्मम सरकार किस तरह बलात्कारियों को बचाने के लिए खड़ी थी, ये बंगाल भूला नहीं है। इसलिए बंगाल की जनता ने तय किया है, अब भय का अंत होगा, अब भय का अंत होगा, विश्वास का उदय होगा। अब तय है बंगाल की महाविजय, अब तय है बंगाल की महाविजय। भयर अंतो विश्वासेर उदय, এই বার নিশ্চিত বাংলার महाविजय। साथियों, हमारा बंगाल का सामर्थ्य हमेशा 10 कदम आगे चलने वाला रहा है, लेकिन टीएमसी के 15 वर्षों ने राज्य को कई दशक पीछे धकेल दिया है। आज देश के ज्यादातर राज्य तेज गति से विकास कर रहे हैं। हर राज्य अपनी जीडीपी को, अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में लगा है, लेकिन देश की जीडीपी में बंगाल की हिस्सेदारी तेजी से गिर रही है। बंगाल के ऊपर 8 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो गया है। भाइयों बहनों, आज भाजपा सरकार में देश गरीबी के खिलाफ लड़ रहा है। 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को हमने गरीबी से बाहर निकाला है, क्योंकि लोगों की आमदनी बढ़ी है, लेकिन बंगाल में लोगों की कमाई देश के औसत से काफी पीछे चली गई है। साथियों, ये हालात इसलिए हैं क्योंकि बंगाल में नए उद्योग नहीं आ रहे हैं। टीएमसी का कट कमीशन, करप्शन और सिंडिकेट, इसके कारण हजारों कंपनियां बंगाल छोड़कर चली गई है। लाखों नौकरियां यहां खत्म हो गई है। युवाओं को अपना घर छोड़कर दूसरे राज्यों में जाना पड़ रहा है। साथियों, बंगाल का युवा रोजगार की तलाश में उधर उधर भटकता है और टीएमसी नेताओं के ठिकानों से करोड़ों रुपए बरामद होते हैं। आप एसएससी भर्ती घोटाले को याद करिए। बंगाल के लाखों युवाओं को इस निर्मम सरकार ने ठगा और जब जांच हुई तो बंगाल के शिक्षा मंत्री के करीबी के घर से करोड़ों रुपए कैश बरामद हुए। 2023 में स्कूल रिक्रूटमेंट घोटाले में सीबीआई ने रेड डाली थी, उसमें भी टीएमसी के एक विधायक के घर से लाखों रुपए कैश मिला था। पौजी स्कीम के भ्रष्टाचार में भी टीएमसी नेता के यहां से लाखों रुपए बरामद हुए। भाइयों बहनों, बंगाल में बीजेपी सरकार आएगी, बंगाल में बीजेपी सरकार आएगी और ये कट, कमीशन, करप्शन, इन सब पर ताले लगने वाले। बंगाल में रोजगार के अनेक अवसर पैदा होंगे और हमने अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट कर दिया है, सरकार बनने के 45 दिनों के भीतर, याद रखो 45 दिनों के अंदर सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ भी मिलेगा। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग का भी गठन किया है।
आजादी की लड़ाई से लेकर आजादी के बाद तक जिसने बंगाल को चुनौती दी उसका अहंकार चूर चूर हो गया, टूट चुका। पहले अंग्रेज का अहंकार टूटा, फिर कांग्रेस का अहंकार टूटा, फिर लेफ्ट वालों का अहंकार टूटा। अब बंगाल की जनता टीएमसी के अहंकार को चूर चूर कर देगी। करेंगे कि नहीं करेंगे? चूर चूर करेंगे कि नहीं करेंगे? भाइयों बहनों, आप याद करिए, बंगाल में जब आतंक फैलाकर 3 दशक तक लेफ्ट सरकार चल रही थी, तब उन्हें भी लगता था कि बंगाल पर उनका हमेशा के लिए कब्जा हो जाएगा। लेकिन फिर बंगाल की जनता ने तय किया, बंगाल की जनता ने फैसला किया, आप लोगों ने फैसला किया, ये सब छोड़बे ना, ये सब इसलिए बंगाल की जनता ने लेफ्ट वालों को निकाला। बड़ी आशा और उमंग के साथ मां माटी मानुष की बातें सुनकर टीएमसी को मौका दिया, लेकिन सत्ता में आते ही ये तृणमूल, ये टीएमसी लेफ्ट की कार्बन कॉपी बन गई। लेफ्ट के सारे गुंडे तृणमूल में आ गए, लेफ्ट का सिंडिकेट तृणमूल में आ गया। पहले वोट के लिए लेफ्ट वाले धमकी देते थे, पर वही गुंडे टीएमसी को वोट देने के लिए धमकी देने लगे। हथियार, नशे और मवेशियों की तस्करी, लेफ्ट का कट कमीशन, सबका ठेका टीएमसी ने ले लिया है। भाइयों बहनों, अब लोगों को डराकर सत्ता कब्जा करने का सपना टीएमसी देख रही है, लेकिन टीएमसी वाले भूल रहे हैं ये बंगाल नेताजी सुभाष जैसे वीरों की धरती है। राष्ट्र की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। भाजपा का संकल्प है बंगाल में यूसीसी लागू कर तुष्टीकरण की राजनीति को हमेशा के लिए खत्म किया जाएगा। अब बंगाल फैसला कर चुका है, अपनी अस्मिता, अपनी पहचान और अपने भविष्य के लिए अब बंगाल आशोल परिवर्तन करके रहेगा। साथियों, हमारे बंगाल का इतिहास रहा है। बंगाल जब परिवर्तन की ठान लेता है, साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प लिया है वो सिर्फ चुनावी वादा नहीं है,
ये टीएमसी के महाजंगल राज और सिंडिकेट राज्य के अंत का शंखनाद है। अब बंगाल में डर का नहीं, भय का नहीं, अब बंगाल में अवसर का युग आएगा। साथियों, अब बंगाल में महिलाओं के खाते में 3,000 रुपये सीधे पहुंचेगा। कितना कितना कितना? इतना ही नहीं, नौकरियों में 33% आरक्षण मिलेगा। बंगाल की बेटी अब डरेगी नहीं। बंगाल की बेटी अब असुरक्षित नहीं रहेगी। बंगाल की बेटी अब सम्मान और स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ेगी। बंगाल में एम्स, आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थान भी बनेंगे ताकि हमारे युवाओं को घर के पास ही अच्छी पढ़ाई मिल सके। साथियों, बंगाल में भ्रष्टाचारियों को बचाने वाले सावधान हो जाओ। बहुत खेला खेला तुमने। बंगाल के मेरे भाई बहन, 4 मई के बाद देख लेना, ये भागते नजर आएंगे, भागते नजर आएंगे। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.